सिजेरियन डिलीवरी शुभ मुहूर्त, इसको लेकर मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। मैंने आपको बताया कि कैसे जब बच्चा ऑपरेशन से होने वाला हो तब हम उसकी जन्म कुंडली को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। हालांकि ये बड़ा स्पष्ट है कि हम किसी के भाग्य को होने से पहले उसका जायजा नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, इससे भी हम दोमत नहीं हो सकते, इससे भी दो राह नहीं रखा जा सकता है कि हम उस बच्चे के होने वाले समय के लिए एक अच्छे समय का चयन कर सकें। लेकिन बहुत गजब की बात है कि हम लोग आज जब टेक्नोलॉजी के जमाने में हम लोग जी रहे हैं, तब हम गूगल पर, यूट्यूब पर जब ये चीजें सर्च करते हैं और हमें वहां पर जो जानकारियां मिलती हैं, तो कभी कभी मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। मुझे अभी किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है, उन्होंने अपने बच्चे के लिए डिलीवरी का समय निकलवाया था और हमने उनको मुहूर्त निकाल के दिया था। उन्होंने हालांकि कुछ स्क्रीनशॉट मुझे भेजे हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। उसमें जो समय दिया गया है या तो कई कई घंटे का दिया हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए इसमें आप चेक कर लेना, मेरे पास वो डाटा लिखा हुआ नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट आपको भिजवा दूंगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो सुबह 7 बजे से और दिन तक 12 बजे तक डिलीवरी का समय दे दिया। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? वैसे मैं आपको जानकारी के लिए आपको एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ हर कार्य के लिए लग्न देखा जाता है। आजकल तो लोग ये राहु काल देखते हैं या फिर अमृत योग देख रहे हैं, कोई इसके लिए अभिजीत मुहूर्त देख रहा है, कोई इसके लिए कुछ और देख रहा है। लेकिन देखना क्या है, हालांकि इस पर मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, इसलिए विषय वो नहीं रहेगा। आज मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि कैसे आप भ्रमित हो रहे हैं। सुबह एक जो लग्न होता है वो लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है, लगभग 2 घंटे का आप मान के चलें, ठीक है ना। 1 घंटा 40 मिनट हो सकता है या 2 घंटा 5 मिनट हो सकता है। इससे लगभग जो है 2 घंटे के अंतराल में एक लग्न चेंज हो जाता है। अब ये मान के चलें कि फिर ये जो समय दिया है, तो ये तो कई घंटे का हो रहा है। ऐसे में कैसे जो है हम इस समय को मान सकते हैं? मान लो कि लगन चेंज हो जाएगा तो लगनी आपकी जो कुंडली है वो पूरी बदलने वाली है। फिर आप कैसे उसका जायजा ले रहे हैं, ये किस रूप में आप उसको देख। जब भी आप उस मुहूर्त को निकाल रहे हैं, जब इस मुहूर्त को आप देख रहे हैं, तो आप इस पर इस प्रकार से विचार ना करें कि अमृत योग आ रहा है, अभिजीत योग आ रहा है या अमृत सिद्धि पड़ रहा है, या उनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें मतलब बनता है तो सिर्फ इसका बनता है कि आपका बच्चा जो है किस लग्न में जन्म लेने वाला है, किस नक्षत्रों के अंदर जन्म लेने वाला है, और तब ग्रह स्थिति क्या बन रही है। अगर आप इस तरह से अमृत सिद्धि और इन योगों को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है आप इसको बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इसकी कोई मतलब ही नहीं है। आप इससे और भ्रमित और हो जाएंगे। क्योंकि कई बार जब हम बहुत सारे लोगों को मुहूर्त निकाल के दे देते हैं, तो बहुत लंबी लंबी बातें उनसे हो जाती हैं, लेकिन हम उनको समझा पाएं, इसलिए हम उनसे बहुत लंबा जो है संवाद कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद सामने वाले उन्हीं चीजों में उलझा हुआ है कि अमृत सिद्धि योग है या सर्वार्थ सिद्धि योग है या अभिजीत योग बन रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की गलतियां आप बिल्कुल ना करें। अगर आप इन प्रकार के योगों को देखना चाहते हैं, तो फिर आपको किसी से कंसल्ट करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधे सीधे फिर आप जो भी डॉक्टर समय दे रहा है, आप उसके अनुसार उसका बच्चे का ऑपरेशन यानी जो है सीजर करवा सकते हैं, बच्चे को जन्म दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर इन सब चीजों को देखना चाहते हैं और वास्तविक में उन सब चीजों को आपको लगता है कि नहीं, बच्चे के भविष्य के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता प्रयास ही कर सकते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते, प्रयास कर सकते हैं उसके अच्छे होने के लिए। तो वही एक ज्योतिर्विद आपके लिए, उसके लिए एक नक्षत्रों की व्यवस्था, एक जो ज्योतिषीय कैलकुलेशन है, जो एक गणना है, उसको कर सकता है। और उसके अनुसार सूर्य चंद्र जो खास महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, उनकी स्थितियों को देखकर एक अच्छे लग्न जिसमें राजयोग आदि बन रहे हों, कोई दुर्योग आदि का जो है कम से कम उसके अंदर बने, ऐसा प्रयास करे, मूल आदि नक्षत्र न पड़े। और कई बार तो मैं आपको बहुत अच्छी बात यही बता दूं कि कई बार तो मूल भी घातक नहीं होता है, मूल से घातक कई योग होते हैं। तो कई बार इन सब चीजों को भी हमें देख लेना चाहिए।